हेलो दोस्तों, नमस्ते। एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग कैसे होती है। तो इसमें दोस्तों पैड लगेगा। तो हमारे चैनल पे दोस्तों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और एक लाइक भी कर देना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग कैसे होती है। तो हमें सबसे पहले कपड़ा नाप लेना है। देखिए दोस्तों, हम इस तरीके से इसका कपड़ा नाप लेंगे। 95 सेंटीमीटर। तो दोस्तों हमारे वीडियो में एंड तक बने रहेंगे, जब भी आपको समझ में आएगा पैरेट ब्लाउज की कटिंग कैसे होती है। तो देखिए दोस्तों, ये अस्तर, तो सबसे पहले हम काटेंगे, अस्तर की कटिंग करेंगे। उसके बाद में कपड़ा कटिंग करेंगे। तो पहले हम कपड़ा इसको हटा देंगे, तो उसमें हम पैड लगाएंगे। तो हमें पास कपड़ा सबसे पहले दोस्तों क्या करना है, इसको हम डबल कर लेंगे कपड़ा इस तरीके से। और बंद साइड अपनी साइड में रखना है, ओपन साइड इधर रख देना है, क्योंकि हमारे बैक में हुक रहेंगे। तो इस तरीके से अच्छी तरीके से इस तरीके से इसको बिछा लेना। तरीके से हमने कपड़ा बिछा लिया है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले इसको हम सीधा करेंगे। जो आड़ा टेढ़ा है कपड़ा, तो इसको पहले हम सीधा निशान लगा के कट कर देंगे इस तरीके से। अब दोस्तों हमें किस नाप से कटिंग करनी है, तो ये है हमारी नाप। तो 14 इंच लंबाई है, 35 इंच चेस्ट है, 27 इंच कमर है। अपर चेस्ट की हमने नाप नहीं ली है, ठीक है। तो हम फिलहाल हम चेस्ट से ही कटिंग करेंगे। तो देखिए दोस्तों, लूजिंग मात्रा हमें डालनी होती है चेस्ट पे। तो चेस्ट पे मैंने 1.5 इंच लूजिंग डाली है। कमर पे कोई लूजिंग नहीं है, जितनी कमर की नाप लेंगे तो उतनी ही नाप रखनी है। 6 इंच बाजू है, 10.5 इंच मोहरी है। तो हमें इस नाप से कटिंग करनी है। फ्रंट गला 7 इंच है, बैक गला 11.5 इंच है। तो हमें इस नाप से हमें कटिंग करनी है। तो हम सबसे पहले दोस्तों क्या करेंगे, हम नीचे का ये फोल्डिंग का मार्जिन का निशान लगाएंगे इस तरीके से। आपको कितनी फोल्डिंग के लिए मार्जिन छोड़ना है वो अपने हिसाब से रखेंगे। लेकिन दोस्तों हम 2 इंच मार्जिन रख रहे हैं नीचे, 2 पौने 2 इंच। अब 14 इंच लंबाई है, फिर अब यहाँ से हमें 14 इंच लंबाई है, तो मुझे 14.5 पे निशान लगाना है। क्यों, आधा इंच हमारा कंधी पे मार्जिन दब जाएगा। अब यहाँ से भी हमें सीधा निशान लगा लेना है, ये तीरे का होता है। बैक गला ब्रॉड है, डीप है, तो इसीलिए हमें तीरा इसका रखना होता है। जो डीप गला होता है तो 5.5 इंच, जैसे जो हेल्थी होता है तो उसका 6 भी रख सकते हैं, नहीं तो 5.5 रख सकते हैं। इसलिए ये डीप गला है, डीप गले के हिसाब से तीरा का निशान लगता है। तो हम इसको 5.5 रखेंगे। और 5.5 में इधर भी रखूंगा दोस्तों। ये आर्मोल भी होता है, आर्मोल का भी निशान होता है, चेस्ट का भी होता है। तो यहीं से हमें चेस्ट की भी नाप ली जाती है। तो हम इसको निशान यहाँ से भी हम सीधा कर लेंगे इस तरीके से। और दोस्तों ये मैंने 5.5 लिया है, इसलिए 11 इंच रखना है। तो 11 इंच के 5.5 हो गए, तो मुझे 5.5 इंच यहाँ पे भी रख लेना है, चेस्ट के पास भी इस तरीके से। इसलिए पतली दुबली लड़की है, तो इस हिसाब से हमें यहाँ से भी इस तरीके से सीधा कर देना है। अब यहाँ से हम गुलाई लेंगे। अब गुलाई हमें बहुत ज़्यादा 1.25 इंच या 1.25 इंच पे गुलाई कर देनी है इस तरीके से। इस तरीके से ये है 1 इंच या 1.25 इंच पे। तो ये 1 इंच पे आ रही है गुलाई, तो आप भी 1 इंच ही गहराई करनी है। अब हमें क्या करना है, इस तरीके से हमें यहाँ से आधा इंच का मार्जिन का निशान लगा लेना है। ये बंद है, बंद साइड। ये मार्जिन किस लिए छोड़ा जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब हमें सबसे पहले डेड पॉइंट का निशान लगा लेना है। तो डेड पॉइंट है हमारा 9.25, तो हम लगाएंगे निशान 10.15 पे। अब इधर से हमें गैप लेनी है 7.5 इंच। तो 7.5 इंच के आधे हो गए हैं 4.25, तो हमें 4.25 पे लगा देंगे। अब यहाँ से भी हम इस तरीके से सीधा कर लेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे भी हमें गैप छोड़नी है 6.5 इंच। तो 6.5 इंच के आधे हो गए 3.25, तो ये 3.25 पे निशान लगा देंगे। और यहाँ से दोस्तों इस तरीके से सीधा कर लेना। अब हमें क्या करना है दोस्तों, अब हमें आर्म होल पे
यहाँ से कम 5.25 इंच पे निशान लगा लेना है इस तरीके से। आप ये डेड पॉइंट का निशान और ये है निशान, तो इसको इस तरीके से हम इसको मिला देंगे। अब हमें क्या करना है, अब हम दोस्तों कितनी गहरी हमें प्लेट डालनी है, तो हमें इसमें कप लगाना है 38 साइज का। तो हम यहाँ से इसको 2.25 इंच का प्लेट का निशान लगा देंगे और यहाँ पर लगाएंगे 2.25। तो देखिए दोस्तों, ये निशान जो है इस डेड पॉइंट पे मिलाना है इस तरीके से मिलाना है। और ये भी निशान प्लेट का और यहाँ डेड पॉइंट पे मिलाना है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से आपको कोई कटिंग नहीं बताएगा, लेकिन जिस हिसाब से हम कटिंग करेंगे एकदम प्रॉपर फिटिंग बैठेगी, बहुत अच्छी फिटिंग आएगी, पैड लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, मेरे हिसाब से कटिंग करेंगे तो देखिए दोस्तों, तो अब हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो चेस्ट है हमारा 35 इंच, तो 35 का आधे हुए 17.5 और 17.5 के आधे 9.25, क्योंकि यहाँ पे चौथाई भाग ही निशान लगेगा। तो 35 के चौथाई भाग हो गया 9.25। अब हमें क्या करना है, ये हमने फिक्स निशान लगा लिया है चेस्ट का। अब ये जो प्लेट है हमारी 2.25, अब 1 इंच का मार्जिन हो गया, तो 2.25 और 1 इंच 3.25। तो ये 3.25 यहाँ से लेना है, यहाँ से जो हमारा ये जो है चेस्ट का निशान, तो यहाँ 3.25 यहाँ से लेना है हमें इस तरीके से। तो 3.25 पे निशान लगा लिया। अब ये जो प्लेट हमारी है 2.25 इंच की, तो इसमें भी 1 इंच मार्जिन आएगा, आधा इंच इसमें आएगा, आधा इंच इसमें मार्जिन आएगा, तो हमारा 1 इंच का तो ये मार्जिन हो जाता है। और 2.25 और 1 इंच, तो हमें यहाँ पे रखना है 3.25 इंच, ये 3.25 इंच रखना है। अब ये जो हम मार्जिन पे निशान ये छोड़ते हैं, किस लिए छोड़ते हैं, क्योंकि हम यहाँ से फिक्स नहीं रखते हैं, ठीक है, तो यहाँ से हमारा मार्जिन इसमें अटैच हो जाएगा, तो इसीलिए मार्जिन में इसमें पहले इसमें छोड़ देता हूँ। तो अब दोस्तों हम यहाँ से इसको इस तरीके से निशान लगा लेंगे। देखिए अब हमें कितना मार्जिन रखना है, यहाँ पे साइड में जो वो अपने हिसाब से मार्जिन रख सकते हैं। तो यहाँ दोस्तों हम रखेंगे 2.25 इंच मार्जिन इस तरीके से, ये 2.25 इंच का मार्जिन हो गया। अब इस तरीके से हम इसको भी निशान लगा देंगे। आर्मोल है हमारा 15 इंच 15.5, तो यहाँ से आर्मोल नाप सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये आ रहा है 7.25, 8 यहाँ पे आ रहा है, अभी 8 यहाँ पे आ रहा है, तो थोड़ा सा मेरा आर्मोल अभी छोटा पड़ रहा है। तो जब हम ये कटिंग करेंगे उसके बाद में आर्मोल सेट करेंगे, किस तरीके से सेट करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए दोस्तों, ये निशान लग चुका है प्रॉपर। अब हम इसको कट करते हैं यहाँ से। तो देखिए दोस्तों, ये हमें इस निशान पर नहीं अभी कटिंग करनी है, ये कटिंग करेंगे हम बाद में। अब इस तरीके से अब हमें क्या करना है, इस तरीके से इसको बिछा लेना है। अब हमें यहाँ से इसको कट कर देना है। अब यहाँ से एक सेंटर का चटका मार लेंगे, तो ये हमारा बीच का पार्ट कट गया है। अब ये हमारा साइड का, तो अब हमें इसको क्या करना है, तो यहाँ से दोस्तों इस तरीके से इसको शेप दे देंगे। ये इस तरीके से हम शेप दे देंगे। अब हमें इस निशान पे कटिंग करनी है, यहाँ से तो प्रॉपर ये सीधा रहेगा, लेकिन यहाँ से गुलाई करनी है हमें, तो इस तरीके से हम इसको कटिंग कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, ये भी हमने कटिंग कर लिया। अब यहाँ पे भी हमें सेंटर का चटका मार लेना है इस तरीके से। अब हम इसको आर्मोल सेट करेंगे, तो आर्मोल कैसे सेट करेंगे तो देखिए दोस्तों, अब हम इसको इस कप पे हम आर्मोल सेट करेंगे। तो इस तरीके से आपको जैसे हम कप लगाएंगे उस हिसाब से इसको बिछा लेना है इस तरीके से। ये सबसे बेस्ट तरीका है कटिंग करने का, सबसे बेस्ट तरीका। इस तरीके से हम इसको ऊपर से बिछा लेंगे। देखिए दोस्तों, ठीक है, ये हमने बिछा लिया, जितना हमें मार्जिन लेना है तो उतना उतना मैंने तलपट कर लिया इसको, ठीक है। और यहाँ से हमें गैप रखनी है इस तरीके से। अब यहाँ से हम इस तरीके से इसको आर्मोल सेट कर लेंगे।
अब यहाँ से हमें यहाँ से आर्मोल इसको नाप लेना है, 15.5 है, तो देखिए 8 इंच आ रहा है, 16 इंच, तो यहाँ से हमें इसको कट कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, ये आर्मोल हमारा सेट हो गया है। अब यहाँ पे थोड़ा वो जो निकल रहा है इसको भी हम कटिंग कर देंगे। इस तरीके से हमें आर्मोल सेट कर लेना है। अब यहाँ से हम चेस्ट भी नाप लेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये चेस्ट हमारा पूरे 8.25 इंच पे आ रहा है, 35 के चौथाई हिस्सा, तो 8.25 हो गए, तो ये 8.25 पे आ रहा है हमारा प्रॉपर, ये चेस्ट का निशान हो गया है। अब हमें बैक कटिंग करनी है, तो बैक कैसे कटिंग करेंगे ये दोस्तों, तो हम इसको साइड कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हमने बैक कपड़ा बिछा लिया है, तो इधर ओपन साइड पर अपनी साइड में रखना है, बंद साइड उधर रहेगा, क्योंकि हमारे बैक में हुक हैं। तो इस तरीके से हमें पैड भी यहाँ पे सेंटर पे रख लेना है, और इस तरीके से इसको हमें फ्रंट हम बिछा लेंगे। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे हमें जो हुक पट्टी बनती है, आई हुक पट्टी, तो उसका ये मार्जिन होता है बैक का, तो इसका हम निशान लगा लेंगे इस तरीके से, और हम यहाँ से इसको थोड़ा सा इस तरीके से सेट करेंगे, इस तरीके से हम बिछा लेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से बिछा लेना है। अब ये जो है हमारा निशान, ये हमारा फ्रंट का निशान है, ये अब ये है बैक का निशान। तो बैक जो है हमारी हमेशा आधा इंच एक्स्ट्रा कटती है। तो बैक एक्स्ट्रा क्यों कटती है, बैक इसलिए एक्स्ट्रा कटती है कि फ्रंट का हमारा साइड बैक में ना जाए, इसलिए। और इस तरीके से इसको भी रख लेना है वर्टिकली। तो देखिए दोस्तों, ये वर्टिकली भी हमें इस तरीके से इसको चढ़ा के ऊपर रख लेनी है, इस तरीके से, ये इस तरीके से। अब हमें इस तरीके से आर्मोल का निशान लगा लेना है, ये बैक फ्रंट का बराबर आर्मोल नहीं रहेगा दोस्तों, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा निशान लग गया है बैक का भी। अब इसको बैक भी हम कट कर देंगे यहाँ से। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा प्रिंसेस कट ब्लाउज का कटिंग अस्तर की हो गई है। अब हमें ये क्या करना है, हमें इसको अब यहाँ से हटा लेना है, इस तरीके से। अब यहाँ से हमें चेस्ट का निशान लगा लेना है, 35 के चौथाई भाग हो गए हमारे, 8.25, तो हम 8.25 पे ये निशान लगा लेंगे। और यहाँ पर भी हम 14.5 पे निशान लगाएंगे, जैसे 14 इंच लंबाई है। और यहाँ से हमें ये मार्जिन का निशान लगाना है, इस तरीके से, ये। और ये बैक की जो डेट पड़ती है, तो इस तरीके से डेट पे हम 10 इंच पे निशान लगा लेंगे ऊपर से। और यहाँ से रखेंगे हम 3.25 इंच। अब ये 1.5 इंच की प्लेट पड़ेगी, ज़्यादा मोटी प्लेट नहीं पड़ेगी, तो दोस्तों 1.5 इंच की प्लेट डाल सकते हैं आप, इसलिए बैक में ज़्यादा गहरी प्लेट नहीं पड़ती है। इस तरीके से निशान लगा देंगे बैक का। तो दोस्तों, ये बैक भी मेरी कट गई है। मेन कपड़ा, तो मेन कपड़े की कटिंग कैसे करना है, तो मेन कपड़ा आइए, तो हमें क्या करना है, इस तरीके से इसको भी डबल करके बिछा लेना है, इस तरीके से। तो देखिए दोस्तों, ये कपड़ा हमारा बिछ गया है। और ये रहेगी हमारी बैक, ये जो कढ़ाई वाली है ये बैक रहेगी, और ये बाजू, ये एक बाजू है, एक बाजू है, तो हमारी ये साइड से बाजू निकलेगी। तो हमें इस तरीके से इसको बिछा लेना है, इस तरीके डबल करके, बंद साइड अपनी साइड में रहेगा, तो इस तरीके से इसको बिछा लेना है। अब यहाँ से इस तरीके से हम प्रेस मारें तो प्रेस मार सकते हैं, नहीं तो नाखून मार के काम चला सकते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें इस हिसाब से इसको बराबर रख के इसको कटिंग कर लेना है। तो देखिए दोस्तों, इसमें डबल अस्तर लगता है, तो मैंने मात्र अभी सिंगल काटा है, तो एक अस्तर और कटेगा, इसी को अस्तर पे रख के अस्तर कटेगा। तो वो तो आप समझ गए होंगे किस हिसाब से कटिंग होगी अस्तर की।
अब यहाँ से भी हमें इसको सेंटर का चटका मार लेना है और यहाँ से हमें थोड़ा सा इस तरीके से खिसका लेना है। अब यहाँ से अब हम साइड का, जो हमारा ये साइड का है, तो इस तरीके से साइड का भी इस तरीके से बिछा के इसको भी इसी हिसाब से कटिंग करनी है, इस तरीके से। तो देखिए दोस्तों, इसी हिसाब से बिछाना है, जिस हिसाब से हमने निशान लगाए थे उसी हिसाब से आपको बिछाना है। तो यहाँ से भी हम इसको कट कर लेंगे। काटना है और यहाँ से भी हम सेंटर का निशान चटका लगा लेंगे इस तरीके से। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा फ्रंट कट गया है। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से ये रहेगा, इस तरीके से रहेगा। तो बैक कैसे कटिंग करनी है, तो देखिए दोस्तों, ये है बैक, ये हमारी बैक है, उधर बाजू है, तो हमें बैक इस तरीके से बिछानी है। तो बैक हमें इस तरीके से डबल करके बिछा लेनी है। ये जो है हमें हिसाब से बिछा लेना है। अब बैक है तो ओपन, तो हमें ओपन ये नहीं मिल रहा है कपड़ा, तो हमें बाद में इसको कट कर लेंगे। तो बैक हमें इस तरीके से बिछा के ये अस्तर हमें यहाँ से इस तरीके से, इस हिसाब से आपको बिछा लेना है। यहाँ से ये फोल्डिंग है, तो हमारा मेन पल्ले में फोल्डिंग है नहीं मेन कपड़े में, तो मैं इस तरीके से अस्तर इतना निकाल देंगे हम। अब इसको हम कट कर देंगे बैक भी। तो देखिए दोस्तों, बैक भी कट गई हमारी। तो ये हमारा प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग हो गई है दोस्तों। ये देखिए, ये बैक हो गई, ये साइड की कली हो गई, ये बीच का कुंदा हो गया है। तो इसी हिसाब से आप भी कटिंग कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से बैक काट लेनी है। तो हमें क्या करना है, इसलिए बैक हमारी ओपन है, तो हमारा ये ओपन कटिंग नहीं हुई है, तो हमें इसको भी ओपन इस तरीके से कर लेना है। यहाँ से हम इसको हम कट कर देंगे इस हिसाब से। तो देखिए दोस्तों, ये हमने बैक भी काट ली है और मेरा फ्रंट भी कटिंग हो गई है। तो हमारा प्रॉपर पूरे ब्लाउज की कटिंग हो गई है। आप भी इस तरीके से ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं। बाकी कोई डाउट हो तो दोस्तों हमें कमेंट करके हमसे पूछ भी सकते हैं। तो हमारा वीडियो दोस्तों अच्छा लगे तो सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें। एक नई वीडियो के साथ में मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।